हेलो नमस्कार दोस्तों, सीजीजी के यादव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भाग 10 है, ठीक है, 9 भाग डल चुका है। जो लोग देखे नहीं हैं तो आई बटन में क्लिक करके प्ले स्टोर में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था। तो सरबपुरी जो ताम्रपत्र है उसमें क्या नहीं होता था उसको बताना है। ताम्रपत्र जारी करने की तिथि वर्ष, तो ताम्रपत्र को जारी करने की तिथि व वर्ष होता था या नहीं, तो बिल्कुल होता था। ठीक है। अगला दिया है ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, तो यह भी होता था। ठीक है। अगला देख लेते हैं, ताम्रपत्र के लेखक व उत्कीर्णक का नाम, तो यह भी होता था। ठीक है। डी देख लेते हैं, ताम्रपत्र पर चित्र, तो चित्र जो था यह नहीं होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होता था। ठीक है, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर चित्र नहीं होता था। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा। तो रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट कौन था, जहांगीर, उसके हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा। किसको रहना पड़ा था उसको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, राजा कल्याण साय, राजा लक्ष्मण साय, राजा बाहर साय, और डी में दिया है राजा सुरेंद्र साय। जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा कल्याण साय। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है। तो रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र, ठीक है, आरंग ताम्रपत्र है, उसमें निम्नलिखित में से किन राजाओं का उल्लेख मिला गया है उसको बताना है। तो ऑप्शन में दिया है सूर दिया है। ठीक है, तो इसका उल्लेख भीमसेन आरंग ताम्रपत्र में है। ठीक है। बी दिया गया है दैत्य वर्मा, तो इसका भी उल्लेख है आरंग ताम्रपत्र में। सी में देख लेते हैं विभीषण, तो इसका भी उल्लेख आरंग ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, और डी दिया है उपरोक्त सभी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, सूर, दैत्य, विभीषण, यह तीनों का जो है उल्लेख आरंग ताम्रपत्र में उल्लेखित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वंश के शासक त्रिलंगाधिपति विरुद्ध धारण करते हैं। तो ऑप्शन में दिया है सोमवंश, सरबपुरी वंश, राजर्षि तुल्यकुल, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइएगा आंसर अगर पता है तो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोमवंश। सोमवंश के शासक लोग क्या करते थे, त्रिलंगाधिपति विरुद्ध धारण करते थे। ठीक है, उपाधि होता है ना। अगला प्रश्न दिया है, सिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है। तो ऑप्शन में दिया है नलवंश दिया है, राजर्षि तुल्यकुल, सरबपुरी, उपरोक्त किसी के नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नलवंश। ठीक है ना। सिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है, तो इनमें से किसी का नहीं हो जाएगा। ठीक है। इसमें अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य है जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजिम अभिलेख। राजिम अभिलेख जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो कलिंगराज दिया है, कमलराज दिया है, रत्नराज और पृथ्वीदेव। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए पता है तो आंसर। ठीक है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण MCQ आपको इस वीडियो में उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रत्नराज। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित
बना रहा था। तो कमाविजदार, फडणवीस, पटेल, गोटिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गोटिया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कलचुरी शासक व्यवस्था का अधिकारी था? तो दीवान, दाऊ, गोटिया, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, दीवान, दाऊ, गोटिया यह तीनों जो था शासन व्यवस्था का अधिकारी था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? तो रतनपुर में जो राम मंदिर है उसका निर्मित कराने वाले मराठा शासक कौन था उसको बताना है। ऑप्शन में दिया है बैंकोजी भोसले, बिम्बाजी भोसले, महिपत राव, केशव गोविंद। जिसको पता होगा आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिम्बाजी भोसले। ठीक है, रतनपुर के राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बिम्बाजी भोसले। ठीक है, क्लियर। अगला देख लेते हैं। है कलचुरी की पराजित करने वाले मराठा कौन है? तो है कलचुरी को पराजित करने वाले मराठा शासक कौन था उसको बताना है। ऑप्शन में दिया है सिंधिया, भोसले, होयसल, होलकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भोसले। ठीक है कलचुरी को पराजित करने वाला कौन है? तो भोसले। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की? तो हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी उसको पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। इलियट दिया है, स्मिथ, सिडवेल, स्कॉट। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सिडवेल। ठीक है, हनुमान सिंह ने ब्रिटिश अधिकारी सिडवेल की हत्या की थी। ठीक है, अगला देखते हैं। बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक कौन थे? ठीक है, तो बस्तर के खूनी इतिहास का लेखक पूछा गया है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर, केदारनाथ ठाकुर, जितेंद्रनाथ ठाकुर, धीरेंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केदारनाथ ठाकुर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हरिजन उद्धार के लिए किस नेता की महात्मा गांधी ने प्रशंसा कर उन्हें अपना गुरु कहा था? ऑप्शन दिया पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु कहा था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता। कलचुरी शासक कौन था? तो ऑप्शन में क्या दिया है देख लेते हैं। शंकरगढ़ द्वितीय, मुग्धतुंग, कोक्कल प्रथम, बालहर्ष, युवराज प्रथम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शंकरगढ़ द्वितीय, मुग्धतुंग। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है, तो कब के भारतीय अधिवेशन में? तो 1907 के। ठीक है, तो सुंदरलाल शर्मा दिया है, रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, कुंज बिहारी अग्निहोत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व किया था। कब का? 1907 के सूरत सम्मेलन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। तो रायपुर में एक वानर सेना गठित हुआ था, उसका गतिविधियों का प्रमुख केंद्र क्या था उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है तारापुर, ब्राह्मणपारा, अवधियापारा और माना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राह्मणपारा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में जिन राज्यों को जीता उनमें छत्तीसगढ़ के थे। तो छत्तीसगढ़ के किन राज्यों को जीता था समुद्रगुप्त ने उसको पूछा गया था। तो कौशल दिया है, कुराट दिया है, महाकंतार दिया है, पिष्टपुर दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो क्या होगा देख लेंगे, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो कोसला हो जाएगा। ठीक है, कोसला है। ठीक है, और कुराट को नहीं था, महाकंतार हो जाएगा,
अब पृष्ठपुर तो ये नहीं होगा, तो अ और स हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अ और स, कोसला और महाकंतार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची अ को सूची ब से सुमेलित कीजिए। सूची अ राजवंश और शासक। ठीक है, नलवंश, नलवंश दिया है, सरबपुरी वंश दिया है, पांडु वंश दिया है, सोनपुर का सोमवंश दिया है। ठीक है, मिला के देखिए, इधर दिया प्रसन्न मात्र, हर्षगुप्त, महाभवगुप्त, भवदत्त वर्मा, मिलाइए। ठीक है, नलवंश का क्या हो जाएगा, नलवंश का भवदत्त वर्मा हो जाएगा, है ना। और सरबपुरी वंश कौन सा है, तो प्रसन्न मात्र है सरबपुरी का। पांडु वंश का कौन है, तो हर्षगुप्त हो जाएगा पांडु वंश का। और सोनपुर का सोमवंश कौन है, तो महाभवगुप्त। ठीक है, तो 4 1 2 3, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, 4 1 2 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, उनका सही क्रम चुनिए। तो छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले शासकों का सही क्रम चुनना है इसमें। ठीक है, राजर्षि तुल्य कुलवंश दिया है, सरबपुरी वंश दिया है, नलवंश, चक्रकोट का नागवंश। ठीक है, तो पहला हो जाएगा राजर्षि, ठीक है, राजर्षि तुल्य कुलवंश। ठीक है, दूसरा में हो जाएगा नलवंश हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सरबपुरी, और चौथा में हो जाएगा चक्रकोट का नागवंश। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अ स ब त। ठीक है, राजर्षि हो जाएगा, नलवंश हो जाएगा, सरबपुरी, फिर चक्रकोट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों से सही उत्तर चुनिए बोला है, देख लेते हैं। अ दिया है, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, सीमित नहीं थे, है ना। अब यह में दिया है, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था, अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है, राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे, तो यह भी सही है। ठीक है, तो इसका ब और स जो है सही हो जाएगा। तो ब और स किस ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी में दिया है ब और स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजी में राजी लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था। ऑप्शन दिया है पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय और रत्नदेव तृतीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस रियासत में भारतीय संघ के विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा। तो ऑप्शन दिया है छुई खदान, कांकेर, शक्ति, सारंगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के करत राज्य एवं उनके राजवंश सुमेलित नहीं है, उसको बताना है। ठीक है, तो सरगुजा रक्सेल चौहान यह सुमेलित है। ठीक है, बस्तर काकती यह भी सही है, कवर्धा राजगौड़ तो यह भी सही है, राजनांदगांव कुशवाहा तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनांदगांव कुशवाहा। ठीक है, बाकी वह तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई। तो ये आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसको स्टार लगा लीजिए, ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसका, है ना। तो गट्टासिल्ली दिया है, रुद्री नवागांव, तमोरा, पोड़ी गांव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्री नवागांव। ठीक है, रुद्री नवागांव में पुलिस ने बर्बरता दिखाई। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 1857 से 58 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है उसको बताना है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में। सोना खान का जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था, बिल्कुल सही। सोना खान के जमींदार कौन था, तो वीर नारायण सिंह। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, भिलाईगढ़, भड़गांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे, तो यह भी सही, तो ये सही नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट रायपुर के मेजर
सिडवेल की हत्या की, हनुमान सिंह ने सिडवेल की हत्या की थी। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। विद्रोह के अपराध में 17 सिपाहियों को फांसी पर लटका दिया गया, तो यह भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो गलत कौन सा है, तो इसका बी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर भी बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कितनी बार छत्तीसगढ़ आए? ऑप्शन में दिया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यह सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2 बार। ठीक है, महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के समय कितने बार छत्तीसगढ़ आए थे, तो 2 बार आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो 1857 में जो क्रांति हुआ था उस समय डिप्टी कमिश्नर कौन था रायपुर का, उसको पूछा है। तो मेजर एग्न्यू दिया है, कैप्टन इलियट दिया है, मेजर सिडवेल दिया है और कर्नल फ्रेजर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कैप्टन इलियट। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो कैप्टन इलियट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर में भोसला शासक कौन थे? तो धमधा में गोंड राजा का विद्रोह हुआ उस समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे, उसको पूछा गया है। तो रघुजी तृतीय, अप्पा साहब, बिम्बाजी, ब्योंकोजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रघुजी तृतीय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ? यह वेरी आईएमपी प्रश्न है, नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है। ठीक है, और इसका आने का चांस भी अभी है। तो कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ उसको पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1825, 1833, 1792, 1774। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर जाता है ऑप्शन ए में 1825। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नहीं लगा है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, और 30 प्रश्न में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।